हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। और आज मैं आपको पार्टनरशिप का पार्ट 9 ये सीरीज़ का पार्ट बताने जा रहा हूं। तो पार्ट 9 में मैंने आपको जो टॉपिक यहां पे रखा है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बारे में डिटेल में समझाया है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड या रिज़र्व कौन कौन से तरीक़ों से दिया होता है, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में कैसे कैसे दिया होता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें। कोई अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड या रिज़र्व होता क्या है, सबसे पहले ये बता दें। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व यहाँ पे होता क्या है, इसको फ़ंड भी कह सकते हैं। तो देखिए, वर्कमैन्स बना है वर्कर से, कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा, रिज़र्व मतलब होता है फ़ंड। फ़ंड देखिए, वर्कमैन मतलब जो एम्प्लॉय हो गए हमारे यहाँ, कंपनसेशन का मतलब क्या हो गया कि बिज़नेस में जो क्षतिपूर्ति होती है, जो लोगों की क्षतिपूर्ति हो रही है वर्कर की, तो यानी कि उनमें कोई लॉस हो रहा है तो उनको मुआवजे के तौर पे पैसा दिया जाता है। तो रिज़र्व यहाँ पे क्या हो गया, रिज़र्व मीन्स फ़ंड हो गया। अगर फर्म में किसी भी इंटेंशन के लिए कहीं भी कोई पैसे जोड़े जाएंगे, गैदरिंग किए जाएंगे, तो उनको फ़ंड बोलते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फ़ंड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्या होता है कि एम्प्लॉय के लिए फ़ंड रखा जाता है। जो एम्प्लॉय होते हैं तो उनको मेडिकल फैसिलिटी है या कोई और फैसिलिटी है तो उसके लिए फ़ंड रखा जाता है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यहाँ पे तरीका क्या है, तो ये फ़ंड इसलिए रखा जाता है कि वर्कर अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको कोई भी मुआवजे की पैसा देना है, मेडिकल फैसिलिटी देना है या कोई भी पैसा देना है, तो उसके लिए इसको रखा जाता है। फ़ंड मतलब उसमें पैसे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिज़नेस के हर साल के प्रॉफिट से फ़ंड में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट होता कैसे है, तो इसमें ओनर का ही ये पैसा होता है वर्कर के लिए जो रखा जाता है। जो एम्प्लॉयर होते हैं, बिज़नेस के पार्टनर होते हैं, तो इन्हीं का अमाउंट होता है। तो चलिए, जैसे इसका फ़र्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे बताते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट दी है, तो देखिए फर्स्ट इसका तरीका क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन है तो उसमें बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी कॉलम में यहाँ पे लिखा है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिज़र्व। और इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 रुपीज़ का है। अब ये 50,000 रुपीज़ यहाँ पे है। एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब नया पार्टनर कोई भी फर्म में एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं तो उनके प्रॉफिट से जो फ़ंड में कोई पैसे ट्रांसफ़र होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं तो ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड भी ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिज़र्व ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स पे इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट से इसमें कोई मतलब नहीं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर, यहाँ पे A B C, ये हुआ पर्टिकुलर A B C। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए कैसे यहाँ पे होगा। देखिए, इसमें बाकी और चीज़ें नहीं बता रहे हैं, फोकस सिर्फ यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बारे में है। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये 50,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड है, रिज़र्व है। जैसे ओल्ड पार्टनर A और B हैं तो A और B का रेशो है यहाँ पे 3:2 है। ये इनका रेशो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3:2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 30,000 A को डिस्ट्रीब्यूट होगा और 20,000 B को डिस्ट्रीब्यूट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा और बैलेंस शीट में भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये इसका पहला टॉपिक है, जो सबसे आसान टॉपिक है, जो जनरल रिज़र्व के तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब इसका दूसरा तरीका ये देखिए कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी ये बैलेंस शीट दी हुई है
और बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, या यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व नहीं लिखा है, ये एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 30,000 यहाँ पे है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में इसको ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये एडजस्टमेंट में लिखा है ट्रीट में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरीके से ट्रीट करेंगे। मतलब कोई फ़ंड पुराना नहीं है, अगर कोई फ़ंड पुराना होता तो ओल्ड पार्टनर के पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व दिया हुआ है, ये नया क्लेम करना है, यानी एक लायबिलिटी प्रोवाइड करना है। जो फर्म है उसको ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अब हमें प्रोवाइड करना चाहिए, कोई एम्प्लॉय को इसकी ज़रूरत होती है, तो अब हम बिज़नेस के प्रॉफिट से यहाँ पे लेंगे, तो ये लॉस होगा, तो इसको अब ट्रीटमेंट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरीके से ट्रीट होगा। तो यहाँ पे बनाया सॉल्यूशन है इसका, यहाँ बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब ये एक तरीके से लॉस की तरीके होगा। कंपनसेशन रिजर्व, ये 30,000 हमने यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ लिखा पार्टनर्स कैपिटल ABC, इसलिए नहीं होगा क्योंकि गोल्ड फंड था नहीं, जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। फंड एक नया फंड प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, शीट में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। बैलेंस शीट में इसको हमें अब लायबिलिटी कॉलम में रखना है, तो ये लायबिलिटी लिखेंगे एंड कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। अब इसकी जर्नल बतानी होगी, जर्नल हमने पूरा बेसिक टॉपिक बताया है, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ों की जर्नल एंट्री नहीं बताई है, तो उसकी भी ये चल के बनेगी, तो उसमें आप देख। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये सब एडमिशन बहुत अच्छी तरीके से समझ तो पार्ट 1 से वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये थर्ड है, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन है, वर्कमैन कंपनसेशन। अब यहाँ पे जैसे बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटी कॉलम में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 50,000 रुपीज़ का लिखा है। अब एडजस्टमेंट में भी इसके बारे में कुछ है, जैसे यहाँ पे है, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं वर्क कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। देखिए ये पेड करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे क्लेम करने को कहा। इसका मतलब ये है कि जो ये 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, तो जब नया पार्टनर आता है तो कोई भी फंड ओल्ड पार्टनर कर दिया जाता है, लेकिन इस टॉपिक में यहाँ पे यह है कि 20,000 आप कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए, होल्ड कर दीजिए। 30,000 पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट किया गया है, तो ये गलत बात हो जाएगी। 20,000 जब छोड़ देंगे तो जब नया पार्टनर भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसका भी हक हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि न्यू कैपिटल और गुडविल के कंपनसेशन रिजर्व का भी संज्ञा लिया जाता है, वो अलग है क्वेश्चन, उसमें मतलब इस टॉपिक में वो इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसका जब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 50,000 का था और 20,000 यहाँ पे लेफ़्ट करने को कहा गया है।
तो अब अगर यहाँ पे ये पैसे कम होते, ये ज़्यादा होते तो हमें प्रॉफिट से चार्ज करना होता, ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ए का कैपिटल है, सी का है, ये ए का है, बी का है, सी का है। तो ओल्ड पार्टनर है और बी ओल्ड पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, ये है पार्टिकुलर, ये है पार्टिकुलर। तो अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए 20,000 लेफ्ट करने को और टोटल 50,000 का है। ये टोटल 50,000 20,000 कहा गया है, इतना छोड़ दीजिए तो बच कितना रहा है? 30,000। अब 33:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो 18 और 12,000 ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट। अब जब इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट किया जाएगा कि इसका बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगा? बैलेंस शीट में वर्क, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना लेफ्ट करने को कहा गया 1000, उतना हम यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें फोर्थ मेथड देखिए, इसमें कैसे हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये बैलेंस शीट है और बैलेंस ये कॉलम है लायबिलिटी का और यहाँ लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50, ये 1000 है। और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कहा गया है, मतलब जितना है उससे ज़्यादा क्लेम कहा गया है। तो ये जैसे वो वाला क्वेश्चन पहले बताया था, तो 10,000 एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अमाउंट से चार्ज करना पड़ेगा। तो उसका जब यहाँ ऑप्शन करेंगे तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। देखिए स्टूडेंट मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों में कंफ्यूज, पार्टनरशिप एडमिशन वगैरह में, जैसे रेशो टफ तरीके से दे दिया है, ये गुडविल के जो टॉपिक है, फॉर्मेट तो हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आ ही जाता है। मेन प्रॉब्लम यही सब चीज़ों से होती है। चीज़ें अगर डीपली समझी जाएं तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल में ये ए सी 3 पार्टनर हैं, ये ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब कैपिटल में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जितना पार्टनर्स कैपिटल है उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें देना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, बैलेंस शीट होगी यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि 60,000 वैल्यूज़ की क्लेम करने को कहा गया, यानी लेफ़्ट करने को कहा गया। मेरे पास है कितना? 50,000 है, यानी 10,000 शॉर्टेज पड़ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन 10 इतनी शॉर्टेज है। उसके बाद लायबिलिटी कॉलम बनाएंगे, तो लायबिलिटी कॉलम में यहाँ पे ये है बैलेंस शीट का लायबिलिटी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 क्लेम करने को कहा गया है, तो 60,000 हम यहाँ। और जब जनरल एंट्री बताएंगे तो एंट्री भी बता देंगे, वैसे बेसिक की जनरल एंट्री बता। तो पार्टनरशिप एडमिशन का पार्ट 1 से देखिए, आपको कोई भी टीचर से कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके अलावा भी कोई एडजस्टमेंट या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, फ़ोटो भेजिए मुझे, तो मैं उसको के आपका आंसर दे दूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।